नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना टीकों की कमी के कारण टीकाकरण बहुत धीमा हो रहा है। इस बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि भारत सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है। भाजपा सरकार ने 12 अप्रैल को टीका उत्सव मना दिया, लेकिन वैक्सीन की कोई व्यवस्था नहीं की और इन 30 दिनों में हमारे टीकाकरण में 82% की गिरावट आई है। मोदी जी वैक्सीन फैक्ट्रियों में गए, फोटो भी खिंचाई, मगर उनकी सरकार ने वैक्सीन का पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में क्यों किया? अमेरिका और अन्य देशों ने हिंदुस्तानी वैक्सीन कंपनियों को बहुत पहले ऑर्डर दे रखा था। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? घर घर वैक्सीन पहुंचाए बिना कोरोना से लड़ना असंभव है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने दिल्ली को वैक्सीन देने से इनकार कर दिया है। सिसोदिया ने कहा कि हमने कुल 1,34,00,000 कोरोना वैक्सीन की मांग की थी, जिसमें से 67 लाख कोवैक्सीन शामिल थी। लेकिन अब कोवैक्सीन वालों की तरफ से कहा गया है कि हम केंद्र सरकार के कहने पर ही राज्यों को वैक्सीन दे रहे हैं। हम दिल्ली को और वैक्सीन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें केंद्र के हिसाब से ही वैक्सीन देनी है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की स्थिति ये है कि अब करीब 100 सेंटर्स को बंद करने की नौबत आ गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार ने 1.34 करोड़ वैक्सीन की मांग की थी, जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन शामिल थी। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार ने 67 लाख कोवैक्सीन मांगी थी, लेकिन भारत बायोटेक की चिट्ठी से ये साफ हो गया है कि केंद्र सरकार ही तय करेगी कि किसको कितनी वैक्सीन मिलेगी और कब मिलेगी। सिसोदिया ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि केंद्र सरकार अपनी भूमिका निभाए और टीकों का निर्यात तुरंत बंद कर दे। महाराष्ट्र में 18 साल से 44 साल की उम्र में लोगों का कोरोना टीकाकरण रोक दिया गया है और अब बची हुई वैक्सीन 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को लगाई जाएगी। इस बीच केंद्र सरकार ने सफाई दी है कि ये सलाह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से नहीं दी गई है, जैसा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। राजेश टोपे ने कहा था कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बात की है। उन्होंने मुझे बताया कि केंद्र सरकार के पास वैक्सीन अभी नहीं है, तो वो भी यही सोचते हैं कि 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए लाई गई वैक्सीन की खुराकों को 45 साल से अधिक उम्र वालों को लगा दिया जाए। जिसके बाद टोपे ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार 3 लाख कोवैक्सीन की खुराक, जो कि 18 प्लस वालों के लिए थी, अब 45 प्लस वालों को लगाएगी। गोवा के एक सरकारी अस्पताल में मंगलवार सुबह 26 कोरोना मरीजों की मौत हो गई थी। अब गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने स्वीकार किया है कि उस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मंगलवार की सुबह करीब 2 से 6 बजे के बीच GMCH में 26 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। सोमवार को अस्पताल में 1200 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता थी, लेकिन सप्लाई सिर्फ 400 की हुई थी, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने इससे पहले कोरोना मरीजों की मौत का उचित कारण पता लगाने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा मामले की जांच की मांग की थी। पीएम केयर्स फंड के पैसे से मंगाए गए वेंटिलेटर्स की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। आज तक की खबर के मुताबिक पिछले साल पीएम केयर्स फंड के तहत पंजाब में उपलब्ध कराए गए वेंटिलेटर्स की एक बड़ी संख्या उपयोग में नहीं लाई जा रही है। इसके पीछे उनकी खराब गुणवत्ता बताई जा रही है। कहा जा रहा है ये वेंटिलेटर कुछ देर चलने के बाद बंद हो जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आपूर्ति किए गए 80 वेंटिलेटरों में से 71 खराब निकले। डॉक्टर्स के मुताबिक ये वेंटिलेटर्स 1 या 2 घंटे के भीतर बंद हो जाते हैं। देश में कोरोना से हाल बेहाल हैं। हालांकि मोदी सरकार लगातार लोगों को सकारात्मक रहने के लिए कह रही है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि सकारात्मक सोच की झूठी तसल्ली स्वास्थ्य कर्मचारियों व उन परिवारों के साथ मजाक है जिन्होंने अपनों को खोया है और ऑक्सीजन, अस्पताल, दवा की कमी झेल रहे हैं। राहुल ने आगे कहा कि रेत में सिर डालना सकारात्मक नहीं, देशवासियों के साथ धोखा है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी सरकार की सकारात्मकता वाली बातों पर सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा है कि ऐसे वक्त में जब पूरा देश दुख और त्रासदी से जूझ रहा है, पॉजिटिविटी फैलाने के नाम पर झूठ और प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। किशोर ने कहा कि पॉजिटिव रहने के लिए हमें सरकार के अंधे प्रोपेगेंडा की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस B1617 वेरिएंट को भारतीय वेरिएंट कहे जाने को लेकर भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना के इस वेरिएंट को कभी भी भारतीय वेरिएंट नहीं कहा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि WHO ने तो कहीं भारतीय शब्द तक का जिक्र नहीं किया है, इसलिए जो भी मीडिया रिपोर्ट्स इस नए वेरिएंट को भारतीय वेरिएंट कह रही हैं वो पूरी तरह से गलत हैं।
कोरोना संकट में भी किसान आंदोलन जारी है। टिकरी और सिंगू बॉर्डर के लिए और किसान आ रहे हैं। इस बीच अब किसानों ने आंदोलन स्थल पर ही कोरोना के कारण बनने वाली आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदर्शनकारी किसानों को कोरोना से बचाव के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कंसंट्रेटर का भी किसान इंतजाम कर रहे हैं। वो इनको वहीं आंदोलन स्थल पर आपात स्थिति से निपटने के लिए रख रहे हैं। इससे निपटने के लिए डॉक्टर्स की टीम भी तैयार है। ये बात बार बार कही जा रही है कि कोरोना का संक्रमण गांव में फैल चुका है, किसी एक राज्य के नहीं कई राज्यों के गांव में, लेकिन बावजूद इसके सरकारें चेतने को तैयार नहीं दिख रही हैं। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के जलालपुर गांव में बीते 14 दिनों में 18 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन टेस्टिंग न होने के कारण पता नहीं चल पाता कि मौत होने का कारण कोरोना था या कुछ और, जबकि लक्षण कोरोना वाले ही होते हैं। इस गाँव के कुछ आसपास के गाँव में भी मौतें हो रही हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस हफ्ते लगातार तीसरे दिन इजाफा किया गया है। इसके कारण तेल की कीमतों ने नए रिकॉर्ड छू लिए हैं। दिल्ली में बुधवार को पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे तो डीजल की कीमत में भी 25 पैसे की बढ़ोतरी की गई। ये इस महीने 7वीं बार है जब तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। इससे पिछले हफ्ते लगातार 4 दिनों तक कीमतें बढ़ाई गई। केवल इसी महीने में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में ₹1.65 की वृद्धि की गई तो डीजल की कीमत में भी ₹1.88 की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई कीमतों के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹92 के पार हो गई है तो डीजल की कीमत भी ₹82.61 प्रति लीटर हो चुकी है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल की कीमत ₹98.36 प्रति लीटर हो चुकी है तो डीजल की कीमत भी ₹89.75 हो चुकी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल की कीमत पहली बार रिकॉर्ड तोड़कर ₹100 प्रति लीटर के पार हो गई है। इजराइल और फलस्तीनियों के बीच हिंसा लगातार जारी है। बुधवार तड़के इजराइल की ओर से गाजा में किए गए सैकड़ों हवाई हमलों में कम से कम 35 फलस्तीनियों की मौत हो गई तो वहीं जवाबी कार्रवाई में 5 इजरायली लोग भी मारे गए हैं। इसके अलावा इस्लामिक समूह और अन्य फलस्तीनी उग्रवादियों ने तेल अवीव में कई रॉकेट दागे। वहीं दूसरी ओर इजराइल के हवाई हमलों में गाजा में एक बहुमंजिला आवासीय इमारत ढह गई है। इजराइल और फलस्तीनियों के बीच जारी हिंसक झड़पों के बीच मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC के सदस्य देशों ने कहा है कि वो फलस्तीनियों पर इजरायली हमलों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाएंगे। मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने 300 से अधिक फलस्तीनियों के घायल होने की निंदा करते हुए इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्य सत्र बुलाने की मांग भी की। इसके अलावा OIC के स्थायी सदस्य देश अल अक्सा मस्जिद में मुस्लिम श्रद्धालुओं पर हुई हिंसा को लेकर चर्चा करने के लिए सहमत हुए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।